हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे अल्डिहाइड कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो हम नंबर 3 तक पढ़े थे। नंबर 4 है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइन में वाटर जोड़ करके, है ना। व्हेन एन अल्काइन इज ट्रीटेड विथ हॉट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, है ना, मर्क्यूरिक सल्फेट कैटलिस्ट, अ कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्म। जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन को ही मिला करके बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो जब हम लोग अल्काइन को हॉट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ HgSO4 कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन, तो अल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन दिस रिएक्शन एसिटिलीन दैट इज इथाइन, 2 कार्बन के अल्काइन को हम लोग बोलते हैं इथाइन, उसे कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन, है ना। In this reaction, acetylene gives acetaldehyde, while all other alkynes give ketones. इसका मतलब ये हुआ कि अल्काइन में सिर्फ और सिर्फ एसिटिलीन जो है इस रिएक्शन में अल्डिहाइड बनाएगा, वो भी एसिटाल्डिहाइड। और इसके अलावा जितना भी अल्काइन है, 3 कार्बन 4 कार्बन उससे ऊपर जितना भी अल्काइन है, वो सभी इस रिएक्शन में कीटोन कंपाउंड का निर्माण करेंगे। तो फिर यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है, तो आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, तो फिर इसको आप लोग को हम रफ में समझाते हैं कि ये लैंग्वेज का क्या रहा है ना। देखिए हमारा पेंसिल से लिखेंगे चूँकि बीच में मिटाना पड़ता है। SC≡CH, देखिए हमारा एसिटिलीन है, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइन, है ना। अभी इसको हम लोग H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 के साथ कराएंगे रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें वाटर का एडिशन होता है, वाटर का, है ना। चूँकि ये डाइल्यूट है, पानी की मात्रा है, तो यहाँ पर वाटर का एडिशन होगा। हम वाटर को H2O ना लेकर के HOH लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर HC यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना, और दोनों पर एक एक बॉन्ड खाली हो गया। तो अभी ये वाटर का एडिशन जो इस डबल बॉन्ड पर होगा वो मार्कोवनिकोव नियम से होगा, है ना। लेकिन मार्कोवनिकोव नियम का पालन तब होगा जब ये अनसिमेट्रिकल रहेगा, लेकिन यहाँ सिमेट्रिकल है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो बिल्कुल एक जैसा है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर HOH को इन दोनों में से कहीं भी जोड़ सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ H लगा दिए और ये हमारा OH लगा दिए। अभी अगर यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, इस प्रकार का जो मॉलिक्यूल है इसको इनॉल कहा जाता है। इनॉल, डबल बॉन्ड के लिए इन, अल्कोहल के लिए ऑल। तो इनॉल जो कंपाउंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट। इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा इसका, रीअरेंजमेंट होगा इसका, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, डबल बॉन्ड OH, देखिए अल्डिहाइड बनेगा। ये 2 कार्बन का अल्डिहाइड है, इसी का नाम है एसिटाल्डिहाइड। तो बोलेगा सर आप ये किस तरह से बना दिया है, रीअरेंजमेंट किस प्रकार से हुआ। तो इस रीअरेंजमेंट को यहाँ आपको बगल में हम यहाँ रफ में समझा रहे हैं। SC, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ OH लगा हुआ, O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट करेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस का निर्माण होगा, और फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा। नीचे हम यहाँ शिफ्ट करने के बाद क्या बनेगा आपको यहाँ दिखाते हैं। SC, यहाँ H रहेगा। जब इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर। देखिए यहाँ लोन पेयर आ गया, इसलिए यहाँ माइनस आएगा, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ H लगा हुआ रहेगा। अभी ये सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, लेकिन जब इस बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो देखिए इस कार्बन के पास माइनस प्लस दोनों आया, तो इस माइनस को हटा दिए और इस प्लस को हटा दिए, चूँकि यहाँ पर माइनस प्लस दोनों आ रहा था। अब देखिए H पर आ गया प्लस चार्ज और इस कार्बन के पास माइनस चार्ज है, तो प्लस किसके पास आएगा, इस प्लस आएगा इस माइनस के पास। तो ये जो हाइड्रोजन है ये आ जाएगा मेरा इस कार्बन के पास, है ना। आपने देखिए नोट कॉपी में आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसको कंपेरिजन करके मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किए हैं, इसको यहाँ शिफ्ट किया, फिर H को इस कार्बन के पास ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब इस H प्लस को हम यहाँ पर लाएंगे तो देखिए ये H प्लस यहाँ पर पहुँच गया, H प्लस, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। अब ये जो कार्बन पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएगा। देखिए बॉन्ड बना लिया, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। देखिए हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड बन गया। तो ये हमारा इथाइन था,
इथाइन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अब इस इथाइन के बदले में ये 2 कार्बन का अल्काइन को इथाइन बोलते हैं। अब इसके स्थान पे हम कोई भी अल्काइन लेंगे तो अब उससे कीटोन बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगला मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं CH3C, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ सिंगल बॉन्ड H। यहाँ जो कंडीशन लिखा हुआ है, ये जो कंडीशन लिखा हुआ है, इसको इस प्रकार से भी लिखा हुआ रह सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा H2O और नीचे लिखा हुआ रहेगा Hg2+/H+, ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा। H+ का मतलब हो गया H2SO4 और HCSO4 के बदले में लिखा हुआ H2+, और ये वाटर यहाँ ऐड होगा। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो आप कन्फ्यूज मत कर जाइएगा, अगर ये तो रिएक्शन हम लोग पढ़े ही नहीं है, सेम रिएक्शन है। तो अब यहाँ पर आप गौर फरमाए, तो अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है अब सिमेट्रिकल नहीं है, इधर अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है। तो अभी जो वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन होगा वो मार्कोवनिकोव नियम से होगा। CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, देखिए बॉन्ड खाली हो गया। मार्कोवनिकोव नियम के अनुसार हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। देखिए इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, हमको सिर्फ ये दोनों कार्बन को देखना है, चूँकि एडिशन यहीं पर होगा। इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब H यहाँ पर आएगा तो OH हमारा यहाँ पर आएगा। फिर देखिए इन और ऑल, ये इनऑल हुआ तो इसका फिर से क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट है ना, इसका रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट फिर इसी प्रकार से होगा। आप फिर इसको रफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप लोग हम प्रैक्टिस करवा दें रफ में। यह है CH3C, यहाँ O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ H और यहाँ H लगा हुआ है। तो अभी क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, है ना। अब ये डबल बॉन्ड को यहाँ मत शिफ्ट कर दीजिएगा कि सर आप तो पिछला वाला में आप बाएं तरफ शिफ्ट किए हैं। भैया ये यहाँ शिफ्ट किया तो उसके जिस कार्बन पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है उसके बगल पे ये शिफ्ट हो रहा है। तो अगर ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो इस कार्बन के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, है ना। तो फिर देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा। सो ये यहाँ पर CH3 रह जाएगा C, जब ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा यहाँ डबल बॉन्ड O, और जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H+ बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा। अब इसको अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, है ना, और यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और ये जो 2H लगा हुआ है सो लगा हुआ ही रहेगा। इस कार्बन के पास प्लस माइनस दोनों आया है ना, देखिए यहाँ पर माइनस भी लगा और प्लस भी आया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा इस कार्बन पर। फिर ये जो H+ है वो यहाँ अटैक करेगा, है ना। H+ कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के पास। तो H+ यहाँ से निकल करके यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड वाले का चार्ज खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि जब भी ऐसा फॉर्म आएगा तो जहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्ड कर देना है, इसको सिंगल बॉन्ड करके इस H को बगल वाले कार्बन में भेज देना है। मैंने यहाँ पर बन जाएगा हमारा CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड O कर देना है, डबल बॉन्ड को सिंगल कर देना है और यहाँ से H बगल वाले कार्बन में भेज देना है, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, तो ये कीटोन बन गया, ठीक है। तो जब एग्जाम में मान ली यहाँ तक लिखा हुआ रहेगा, एग्जाम में मान ली यहाँ तक लिखा हुआ रहेगा, ये लिखा हुआ रहेगा और ऐसा लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, तो हम लोग यहाँ इसको नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे हैं। अगर कॉपी में अभी हम इसको नहीं लिखेंगे, सीधे इसको लिखेंगे तो फिर आप लोग भूल जाइएगा। इसलिए जब हम यहाँ नोट बना रहे थे तो हम इस स्टेप को रहने दिए हैं। आप सीधे एरो के बाद डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं, फिर ये बनने के बाद ही इसमें कन्वर्ट होता है। और बगल में हम रफ भी लिख दिए हैं, अलग कलर के पेन से यहाँ पर एरो दिखाया हुआ है। एरो देख करके क्या होगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर रहा है। चूँकि ये ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो अब ये वीडियो भी आप लोगों के पास रहेगा, तो जब भी आप लोग भूलिएगा वीडियो को फिर से रिपीट करके सुनिएगा तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन नंबर 4 था। अभी हम लोग रिएक्शन नंबर 5 पढ़ेंगे, है ना। रिएक्शन नंबर 5 है बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम के सॉल्ट को हीट करके भी हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रफ लिखा हुआ है, यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहेंगे वो हम इस रफ में समझाए हैं। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ रफ में समझाया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला देखिए ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, है ना। अगर हम लोग HCl को अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, ये एसिड है ये बेस है, जब ये टूटेगा तो कैल्शियम 2+ और OH- में टूटेगा, यानी ऐसा आयन 2 निकलेगा, ऐसा आयन 2 निकलेगा
और ये जब टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में। अब ये दोनों मिलकर के कंपाउंड बनाएगा, लेकिन कैल्शियम 2 प्लस पे 2 प्लस चार्ज है और Cl पर 1 माइनस चार्ज है, तो ऐसे सब मॉलिक्यूल हमको 2 लेना पड़ेगा ताकि 2H प्लस और 2 Cl माइनस निकले, है ना। ये माइनस और ये माइनस मिलकर 2 माइनस हो गया, तब इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये दोनों मिलकर के कंपाउंड बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक उसी प्रकार से जब कार्बोक्सिलिक एसिड जब टूटेगा R C डबल बॉन्ड O, जब ये टूटेगा तो यहाँ प्लस और ये माइनस भी टूटेगा, लेकिन ऐसा हमको एक और मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे रिएक्शन तो ये OH माइनस और H प्लस मिल करके वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये H प्लस दोनों और ये दोनों OH माइनस वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा, और देखिए कैल्शियम 2 प्लस बन जाएगा। तो ऐसा ऐसे हमको 2 आयन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये चार्ज को हम हटा भी सकते हैं, इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कर देंगे हम लोग होल 2, ये 2 बार है ना, और यहाँ कैल्शियम, जैसे हम लोग कैसे यहाँ पर करते हैं क्लोरीन में होल 2 करते हैं, ऐसे यहाँ पर होल 2 आ गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे रिएक्शन, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको हम कहेंगे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको कैल्शियम कार्बोक्सिलेट कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। तो इसी बात को यहाँ पे समझाए हैं कि देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ से एसिड और बेस मिलकर वाटर बाहर निकलेगा और सॉल्ट का निर्माण होगा, इसी का नाम है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। अब इस कंपाउंड से हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे, है ना। देखिए यही मॉलिक्यूल यहाँ लिखा हुआ है, अभी R के स्थान पे हम लोग यहाँ पर क्या लिए हुए हैं H, और यहाँ पर R के स्थान पे हम लोग क्या लिए हुए हैं CH3, है ना। तो इसको मिला करके हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, चूँकि ये फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है। देखिए फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, अगर हम यहाँ पर R को हटा करके अगर हम यहाँ H लगा देंगे, ये फॉर्मिक एसिड हो गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, R के स्थान पर H आ जाएगा, R के स्थान पर क्या आ जाएगा H, तो इसका नाम होगा कैल्शियम फॉर्मेट। लेकिन अगर हम लोग R के स्थान पे यहाँ पे क्या लगा देंगे CH3, तो इसका नाम होगा एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर भी आ जाएगा CH3, तो इसका नाम होगा कैल्शियम एसीटेट। तो जब हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करेंगे तो इस प्रकार से मेरा ये जो हिस्सा है पीला कलर से दिखाए हुए हैं CaCO3 के रूप में बाहर निकलेगा। अब मेरा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ये हमारा कैल्शियम एसीटेट है, इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो फिर यही हिस्सा बाहर निकल जाएगा और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन का निर्माण हो गया। इससे ये जो मेरा अल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है वो सिमेट्रिकल है। देखिए अल्डिहाइड में दोनों तरफ सेम ग्रुप है, कीटोन में भी दोनों तरफ सेम ग्रुप है। अगर दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप रहेगा तो हमको ये जो यहाँ पर हम लोग जो सॉल्ट लेंगे, ये 2 अलग अलग प्रकार का सॉल्ट लेना पड़ेगा, तब जो कंपाउंड बनेगा वो मिक्सचर बनेगा। तो अनसिमेट्रिकल अल्डिहाइड या कीटोन को तैयार करने के लिए मेथड सूटेबल नहीं है, बल्कि जो सिमेट्रिकल रहेगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप को दोनों तरफ अगर एक जैसा ग्रुप रहेगा, उसको तैयार करने के लिए सूटेबल मेथड है। तो ध्यान रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम के सॉल्ट को हीट करके हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ये दोनों रिएक्शन ही 12th क्लास में से भी यूज हुआ है, तो आप ये दोनों रिएक्शन याद रखिएगा। 6 नंबर है फ्रॉम जेम डाइहैलाइड, फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। तो पहले इसको हम पहले रफ में समझाते हैं ना। जेम डाइहैलाइड किसे कहते हैं? जेम डाइहैलाइड, अगर सेम कार्बन पर 2 हाइड्रोजन का एटम रहेगा सेम कार्बन पर, तो इसको जेम बोलते हैं। और अगर अगल बगल कार्बन पर, जैसे यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा Cl, अगल बगल पर रहेगा हाइड्रोजन का एटम, तो इसको बोलते हैं भिक डाइहैलाइड। आप लोग को याद होगा अल्काइल हैलाइड चैप्टर में, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा हुआ है, इसको अगर हम लोग एक्वस KOH या एक्वस NOH के साथ कराते थे रिएक्शन, तो KCl या NaCl बाहर निकलेगा, और जहाँ पर Cl लगा हुआ है वहाँ पर OH ग्रुप आ जाता था। इसी रिएक्शन का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे, लेकिन हम लोग को जेम डाइहैलाइड लेना है। जैसे मान लेते हैं कि H है, C है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ H है, ये हुआ जेम डाइहैलाइड। अब अगर इसको हम लोग एक्वस KOH के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो इसका 2 मॉलिक्यूल करेगा रिएक्शन, है ना। KCl बाहर निकलेगा, OH आएगा, और यहाँ से भी KCl बाहर निकलेगा, तो मेरा ये कंपाउंड बन जाएगा HC, यहाँ भी OH आ गया, और यहाँ भी OH आ गया, और यहाँ H है। जो रिएक्शन यहाँ हुआ तो वही रिएक्शन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ क्लोरीन एक स्थान पे था तो OH मेरा एक स्थान पे आया,
यहाँ क्लोरीन 2 स्थान पे है तो OH हमारा 2 स्थान पे है, लेकिन हम जानते हैं कि सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं हो सकता है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, ऑटोमेटिक ये वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। और जब ये वाटर के रूप में बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो हमारा H डबल बॉन्ड O और H फॉर्मल डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मल डिहाइड का निर्माण होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन का 2 एटम है सेम कार्बन पर, तो ये मेरा जेम डाइहाइलाइड हुआ, इसका नाम होगा 1,1,1। फिर यहाँ गलती लिखा हुआ है, यहाँ 1,2 नहीं होगा, 1,1 होगा, है ना। 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन इसका नाम होगा। इसको एक्वस के OH के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो इसके दोनों स्थान पे क्या आ गया, OH, फिर यहाँ से वाटर बाहर निकल गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, H मेरे जहाँ लगा देखिए एल्डिहाइड बन गया। अभी इसी प्रकार का ये भी मॉलिक्यूल है, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, इसका नाम होगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसको भी एक्वस के OH से कराएंगे रिएक्शन, तो KCl बाहर निकलेगा, दोनों स्थान पे OH आ जाएगा, फिर वाटर बाहर निकलेगा, कीटोन बन गया। तो इस प्रकार जेम डाइहाइलाइड, है ना, जेम डाइहाइलाइड्स आर कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड और कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस KOH। तो जेम डाइहाइलाइड को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा करके हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो अब तक जो हम लोग 6 मेथड पढ़े हैं, ये सारा का सारा मेथड अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को तैयार कर रहा था। अब जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे, है ना, उसमें सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा। अगला हमारा हेडिंग होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली। अब जो मेथड पढ़ेंगे उसमें सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा, और फिर कुछ मेथड और हम लोग पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ कीटोन का निर्माण होगा। तो थ्योरी समझाते समझाते नोट्स में कहीं कहीं जो सुधार किए हैं उसको आप लोग नोट कॉपी में सुधार दीजिएगा, लिखते समय तनी मनी गलती हो जाता है, ठीक है। इसके आगे का आप लोग को हम PDF सेंड नहीं किए हैं, इसलिए अभी वीडियो यहाँ पर हम रोक रहे हैं, फिर PDF सेंड करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग को आगे का वीडियो भी सेंड करेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।